नामदेव जी छोटी उम्र च जो पैदा होए, आप जी नामदेव जी का इतिहास पता है? उन्होंने जी माता जी सन, नामदेव जी के पिता नहीं है, उनके पिता नहीं है। अब नामदेव जी के बारे में ये कहा जाता है, नामदेव जी बिना पिता दे पैदा हुए। कैसे? नाना जी जिहड़े नामदेव जी के नाना जी सी, वो कृष्ण भगती करते सन, ठाकुर की भगती करते सन, बहुत ध्यान सी ठाकुर दे विच। अपनी बेटी को कहते सन, अपनी बेटी नूं सदा कहते सन पुत्र। तो छोटी उम्र में बेटी के मन में ये भाव पैदा कर दिया कि ये जो ठाकुर हैं मेरे बच्चे, ये तेरा पति भी है। उसने बच्ची ने पूछा मेरा पति कौन है? छोटी उम्र में शादी देखी, शादी देखकर अपने पिता नूं कहंदी मेरा पति कौन है, मेरा पति कौन होएगा? पिताजी ने कहता तेरा पति ये ठाकुर जी ने, तो उन्हें भगवान कृष्ण को ही अपना पति मानना है। बस उस दिन से उनकी माता जी केवल अपने प्रभु का ध्यान करने लगी। जब बड़ी हुई थोड़ी सी, तो इच्छा प्रकट करी कि हे प्रभु, मैं आपको उन्हीं के लिए श्रृंगार करती थी, सजती थी, मत्थे उन्हें मांग भर ली, अपने आप को एक औरत सुहागण बन गई, दुल्हन वांग रहना। जिवें बाणी च लिखिया कर्महीन धन करे बनंती का दावे नानक बारी, सब सुहागण माने रलियां एक रात देव मरारी। उन्हें अपने आप को तैयार करके दुल्हन बना के बैठी, तो भगवान कृष्ण को कहना प्रभु मैं आपकी अर्धांग हूं, मैं आपकी पत्नी हूं, मैं आपसे जुड़ चुकी हूं, आत्मा से, शरीर से, मन से और बुद्धि से, इसलिए मेरे पति आप हो। बार बार ये भगवान को दसना। जदों भगवान को कहना तो भगवान को इच्छा प्रकट, बार बार नाम जपना। एक दिन बैठी बैठी भगवान से इतनी जुड़ गई, भगवान से इच्छा कर बैठी कि प्रभु बालक भी आप दोगे मुझे, बच्चा भी आप दोगे। और फिर ऐसा चमत्कार हुआ कि उसको गर्भ ठहर गया भगवान की कृपा से। बिना भगवान ने रहमत कर देती, बिना शादी कीते मां को गर्भ हो गया। और दुनिया में लोकां दे विच गल फैल गई कि इहदा आचरण ठीक नहीं है, इहदा चरित्र ठीक नहीं है। पिता नूं दुख लगा, पिता ने अपनी बेटी नूं आख्या मेरे बच्चे ये तेरे साथ क्या हुआ? मेरी बच्ची हो के भगवान कृष्ण की आराधना करते हुए ये तूने चरित्रहीन कौन सा पुत्र, मेरा क्यों कलंक लगाता मेरे बुढ़े आदमी थे? बेटी कहने लगी प्रभु, पिता नूं अपने लैके गई प्रभु के सामने, पिताजी आपने मेरी शादी ठाकुर जी से करवाई थी, ये जो बच्चा है ये मेरे ठाकुर का ही है, मेरे ठाकुर ने मुझे दिया है। पिता हैरान हो गए हैं, ऐसे कैसे? पिताजी सौगंध खाती हूं भगवान कृष्ण की, मेरा पति भगवान कृष्ण है, इसी ने ही मुझ पर कृपा करी है। मैंने मांगा था जो इच्छा कर हो मन माही। भगवान कहते हैं जो इच्छा कर हो मन माही, जो इच्छा मन में रख ली जाए, प्रभु प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं। उसी समय भगवान को पूरा करना पड़ता है। जो भजनानंदी, जो नाम जपने वाले लोग कुछ भी मांग ले भगवान से, भगवान को पूरा करना पड़ता है। तो भगवान से मांग लिया कि प्रभु आपके द्वारा ही कृपा होनी चाहिए, वो कृपा हो गई। और वहीं कहती है कि कृष्ण ही मेरे पति हैं, परमेश्वर हैं, ठाकुर ही मेरे पति हैं, परमेश्वर हैं। और फिर बस पिता को यकीन हो गया कि भगवान ही है। उन्होंने, वो भी बड़े करनी वाले थे, हाथ जोड़ के ठाकुर जी से कहा ठाकुर जी अगर आप ही इसके पति हैं तो लाज भी आपने रखनी है, बाकी आपने ही संभालना मेरी बच्ची को, आपने ही जगत से, जो जगत इसको गलत कहता है, आपने ही कृपा करनी है।
अब भगवान की कृपा हुई, घर में पैदा हुआ बालक जिसका नाम रखा नामदेव। और बचपन से ही वो विठल का भगत था। अपने नाना को जब देखते थे नामदेव जी, नाना जी ठाकुर की आराधना करते हैं तो ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। 45 मिनट का भोग लगाते थे, 45 मिनट, तो छुप के पर्दे दे पिछे। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਚਪਨ 'ਚ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਨਾਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਭੋਗ ਲਗਾਉਂਗਾ ठाकुर जी को। नाना जी मना कर देंगे सी, कहते ना पुत्र तू भोग नहीं लाना, तू बच्चा है और ये ठाकुर जी बुरा मान जाएंगे, अभी तो कच्चा है उम्र में, बच्चा है अभी नहीं, हाँ समा आएगा। बार बार बेनती करनी, दूजे दिन आ जाना, तीजे दिन आ जाना, अब मैं बड़ा हो गया हूं नाना जी। वो कहते नहीं पुत्र तू एक दिन बड़ा हुआ, नहीं अगले दिन फिर आ जाना, मैं बड़ा हो गया हूं भोग लगाऊंगा। नाना जी ने खुश हो कहना कोई नहीं पुत्र, जो समा आएगा तो भोग लगाएंगे। अब नामदेव जी पर कृपा होनी सी, नाना जी बाहर चले गए एक दिन वास्ते, पीछे कहने लगे पुत्र अब संभालना पड़ेगा तुमको, मुझे किसी जरूरी काम से जाना है, ठाकुर जी को भोग तुम लगाओगे। अब बच्चे को देखो भोग कैसे लगाता है बच्चा, बैठ गया नाना जी की तरह, पर्दा कर दिया। और बाप नाना जी ने समझाया था कि ये दूध पिलाना है मेरे बच्चे, ये भगवान को सब कुछ भोग लगाना है, सब खिलाना है। उसके बाद भगवान को भोग लगाने के बाद, पवाने के बाद, खिलाने के बाद ही तुम कुछ खा सकते हो, उससे पहले नहीं। नामदेव जी ने कहा समझ गया जी। पर पर्दा करके नाना जी बैठे होंगे सी ते अंदर का पता नहीं सी कि अंदर की चलता है, उन्हें भी पर्दा करके अंदर बह गया, चीज़ां रख लिया। अब उसे मालूम थोड़ी था कि भगवान दूध पीने बाहर निकलेंगे। अब वो उसको जैसा था उन्हें दूध चकिया तो ठाकुर जी ने आख्या ठाकुर जी भोग लगाओ। अब ठाकुर जी आ ही नहीं रहे, ठाकुर जी भोग लगाओ, ठाकुर जी कहाँ आएंगे। उन बच्चे ने जिद फड़ ली, बच्चा रोई जावे, ठाकुर जी मेरी सेवा पहली बारी सेवा लगी और आप आ नहीं रहे, मेरे में क्या पाप है, क्या बुराई है, मैं बच्चा हूं पर मैं आपको प्यार अपने नाना जी से भी ज्यादा करता हूं। ऐसी बातें करी। अब भगवान फिर भी नहीं आए। रीझ भगवान तो रीझ जाए, रब रीझ जाए ते 5 मिनट विच रीझ जावे, ते जे ना रीझे ते सारा जन्म लगे रो, ता नहीं उन्हें खुश होना रब ने थोड़े तो। ते जे खुश हो जाए तो 1 मिनट में खुश हो जाते हैं भगवान। तो कृपा है उनकी, आपकी 1 मिनट की सेवा उनको प्रसन्न कर सकती है। और लगे रहो तो पाए सारी जिंदगी सेवा करते रहो तो कुछ हाथ नहीं आना, पड़े के पड़े रहो। तो भगवान की ऐसी कृपा है। तो उन्होंने कहा प्रभु मेरे में क्या खराबी है, आप मेरे नाना जी तो भोग लगाते, मेरे को क्यों नहीं भोग लगा रहे। रोन लग पे। अब 20-25 मिनट बीत गए, भगवान से बातें करते करते बच्चे का साहस टूटने लगा, हिम्मत टूटने लगी। पर हिम्मत करके अब बच्चे ने की कीता, नामदेव जी ने, छोटी जी उम्र सी, मैं कहा 7-8 साल दी, फड़ के चाकू उत्थे रखिया सी, चाकू फड़ के अपनी गर्दन ते रख दिता बच्चे ने। और ठाकुर जी से कहा ठाकुर जी अब अगर आपने भोग ना लगाया तो मैं आपके सामने अपने प्राण त्यागूंगा, चाकू मारूंगा अपने गले के अंदर। मैं इन्नी गल कह देती। अब ठाकुर फिर भी नहीं आए। उन्होंने चाकू परवाह नहीं की, चाकू अंदर ज्यों कर लगे थे, खून की धारा निकली चाकू, उस वेले प्रगट हो गए ठाकुर जी और हाथ पकड़ लिया बालक और कहे बच्चे हे मेरे पुत्र, मैं इसलिए नहीं आया कि तू खुद को मारने के लिए तैयार हो गया है। तेरे साथ मेरे पुराने जन्मों के संबंध थे, 3 जन्मों तक तूने मेरी भक्ति करी है और तूने इसीलिए मेरे द्वारा जन्म लिया, तुझे पिता के द्वारा जन्म नहीं मिला, मैं ही तेरा पिता हूं पुत्र। 3 जन्म तक तूने भक्ति करी पर 3 जन्म में तुझे नहीं मिल पाया। भगवान कहां मिलते हैं, भक्ति करी जाओ तो कित्थों मिलते हैं। 3 जन्म भक्ति करी पर मैं मिल नहीं पाया। इस जन्म में तुझे मिलना था। कब?
जब तू मेरी परीक्षा पास कर देता, यही वचन हुए थे, जब तू शरीर मुझे देने योग्य हो जाएगा, तूने मुझे देने योग्य शरीर कर दिया, इसी कारण मैं तेरे सामने प्रकट हो गया। मेरे बच्चे, प्रभ अविनाशी ओंकार